नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण कौशल और आप देख रहे हैं आरबीएम न्यूज़ इंडिया। आरबीएम न्यूज़ इंडिया की सीरीज़ बैक टू स्कूल में आज हम मोहन गार्डन के ओके मॉडल स्कूल में हैं, जहां हम इस स्कूल के मैनेजर मिस्टर रवि कुमार जी से पूछेंगे कि कोरोना के बाद जो स्कूल खुले हैं और जिनके स्कूल नहीं खुले, जैसे इनका भी 8वीं तक का स्कूल है ये बंद है, तो कोरोना के बाद या कोरोना की स्थिति में क्या असर है स्कूलों पर और क्या हालात हैं स्कूलों के, उसके बारे में हम बात करेंगे इनसे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण कौशल और आप देख रहे हैं आरबीएम न्यूज़ इंडिया। बैक टू स्कूल की अगली कड़ी में हमारे साथ हैं ओके मॉडल स्कूल के मैनेजर मिस्टर रवि कुमार। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, बहुत धन्यवाद आरबीएम न्यूज़ का एक नई पहल चलाने के लिए, स्कूल के मैनेजर की प्रिंसिपल की बात जानने के लिए और आगे उनका पक्ष दूसरे के सामने रखने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी, जैसे कोरोना के दूसरी लहर के बाद अब प्रशासन ने स्कूलों को खुलने की अनुमति दे दी है। 9 से 12 तक जो है स्कूल खुल गए हैं, बट इससे जो छोटी क्लासें हैं, जैसे आपका स्कूल भी 8वीं तक आता है, तो आप लोग आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्या दिक्कतें, क्या परेशानी आ रही हैं आपको? प्रॉब्लम तो ये फेस कर रहे हैं, सबसे पहले सरकार से ये पूछा जाए नर्सरी से लेके 8वीं तक के बच्चों को क्या गुनाह है, उनको क्यों नहीं स्कूल में आने की परमिशन दी जा रही। 8वीं क्लास का बच्चा और 9वीं क्लास के बच्चे में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ सरकार का ये भ्रष्टाचार सामने आ जाएगा कि उसने अभी तक जो 1.5 साल में 2 साल में सरकारी स्कूलों में अत्यधिक संख्या से एडमिशन ज़्यादा कर लिए हैं। अगर ये एकदम से खुल गया तो वो पूरा एक्सपोज हो जाएगा गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कि उस पर बिठाने की जगह नहीं है। अभी वो धीरे धीरे उसको हैंडल कर रहे हैं, तो शायद यही कारण है कि वो नहीं खोल रहे। या दूसरा कारण ये है कि सरकार ने कहना नहीं चाहिए कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोई सेटिंग कर रखी है कि उन्हीं को प्रमोट करते जा रहे हैं और फिजिकली ऑफलाइन नहीं खोल रहे। तो इनके भी स्कूल खुलने चाहिए क्योंकि बच्चे डंप होते जा रहे हैं, बच्चों का मानसिक विकास नहीं हो पा रहा, फिजिकली तो बच्चे कर ही नहीं पा रहे, बच्चे बिल्कुल डंप होते जा रहे हैं। जी, जैसे रवि जी, आपने बहुत ही अच्छा और नेक काम किया, जो मैंने अभी तक शायद कोरोना के दिनों में देखा नहीं किसी स्कूल ने ऐसा किया हो। आपने खुद आगे बढ़कर लोगों को जो है उनके बच्चों की फीस जो है आपने 50% तक कर दी और आधी आपने माफ़ कर दी है। तो ये आपने मतलब ये कैसे सोचा और इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे? ये सोचा जब ये कोरोना अप्रैल के महीने में आया था, तो उस वक्त हमने खुद सोचा यार अभी हमारे भी काम धंधे बंद पड़े हैं, तो जो हमारे पेरेंट्स हैं वो कैसे सर्वाइव करेंगे। तो एक छोटी सी हमारी ये मानवता के तौर पे पहल थी कि हम इस कदम को उठाएं। ये किसी के साथ का निर्णय नहीं था, ये सिर्फ हमारा और स्कूल के चेयरमैन श्री ओम कुमार जी का निर्णय था। उनका निर्णय तो ये था कि स्कूल की पूरी फीस माफ़ की जाए, लेकिन कुछ सर्कमस्टांस को ध्यान में रखते हुए कि नहीं, पूरी में तो बिल्कुल ही सिस्टम नहीं बन पाएगा, इसको आधी कर दी जाए। और हमने आधी फीस रखी और अभी भी हम आधी फीस ही ले रहे हैं। जब तक स्कूल क्लोज रहेगा, जब तक बच्चा स्कूल में नहीं आएगा, स्कूल आधी फीस ही लेगा और आधी फीस लेता रहेगा। सर, एक चीज़ और मैंने सिर्फ इसी स्कूल के अंदर देखी है, आप लोगों द्वारा टीचरों को कोरोना वॉरियर से सम्मानित किया गया अपने स्टाफ को। तो ये मतलब ये किसकी सोच थी, आपकी, आपके पिताजी की, या? ये स्कूल के पूरे प्रशासन की सोच थी कि जिन टीचर ने पिछले 18 महीने से दिन रात करके मेहनत करी है, ऑनलाइन स्टडीज़ कराई है, उनको भी तो एक छोटा सा रिगार्ड सम्मान देना चाहिए। सभी सरकारों ने इस पर आंख मूंद के पट्टी बांध रखी है। कोई किसी भी सरकार ने, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे गवर्नमेंट सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी ने भी टीचर को रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो हमारे स्कूल के प्रशासन ने सोचा क्यों ना इनको भी थोड़ा रिकॉग्नाइज दिया जाए, इनको सम्मानित किया जाए। तो एक पहल थी हमारी कि इनको एक कोरोना वॉरियर के रूप में एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लिया जाए, ताकि इनकी एक छवि बन सके कि ओके मॉडल स्कूल ने सभी टीचर को सम्मानित किया है। हमने अपने स्कूल के सभी टीचर्स को कोरोना वॉरियर से सम्मानित किया और वो सारे ही कोरोना वॉरियर हैं। और दुनिया में सारे टीचर्स को भी कोरोना वॉरियर आपको कहना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने डॉक्टरों से ज़्यादा मेहनत करी है घर में बैठ के। 12-12 घंटे, 18-18 घंटे उन्होंने मेहनत करी है जी। उन्होंने ऑनलाइन भी किया और अपने देखो, ऑनलाइन ऑफलाइन से ज़्यादा मुश्किल है। ऑनलाइन में टीचर्स को पर्टिकुलर मेहनत करनी पड़ती है, उसको फ़ोन देखना पड़ता है, उसको अपना घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं। उन सब के बावजूद वो बच्चों को बनाने में लगी पड़ी हैं और इस विद्यालय के टीचर्स ने खूब मेहनत करी है। अभी तक किसी भी पेरेंट्स ने हमें कोई शिकायत नहीं करी कि सर इस टीचर ने हमारे साथ लापरवाही करी है, हमारे बच्चे के शिक्षा में पढ़ाने में कमी आई है। तो आपके प्लेटफॉर्म से, आपके माध्यम से मैं अपने टीचर को एक बार दोबारा धन्यवाद करता हूं, नमन करता हूं कि उन्होंने स्कूल के साथ पूरी जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार किया।
सर जो अब करते हैं हम बात एजुकेशन सिस्टम पर, जो हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम है वो कितना बेहतर है और इसमें क्या क्या हम उपलब्धियां कर सकते हैं, किस तरह का इसमें चेंज ला सकते हैं? हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहले हमें अब लर्निंग को अवॉइड करके प्रैक्टिकल लाना पड़ेगा। हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकली चीज़ें बहुत कम है। आज के डेट में बच्चा 12th लर्निंग कर लेता है, फिर ग्रेजुएशन लर्निंग कर लेता है, उसके बाद उसको कहो तू फलाना ये कील ठोक के दिखा दे, उसको नहीं आएगा। अब हमें वो समय आ गया कि बच्चों को शुरू से ही हमें, जब बच्चा 5 साल का 6 साल का समझदार हो सकता है, उसे प्रैक्टिकली हमें ज्ञान देना चाहिए कि अगर आपको इस लाइन में जाना है तो आप इसी चीज़ की पढ़ाई करें। जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं होंगे, इम्प्रूवमेंट हमारा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव नहीं होगा। सर अभी पीछे हमारे जहन में बात आई थी कि जितने भी 8 तक के स्कूल हैं, मैक्सिमम उनमें से काफ़ी हद तक स्कूल जो है बंद हो गए हैं या बंद होने की कगार पर हैं। तो इसका मेन कारण आप क्या समझते हैं? एक आइडिया आपको मैं दे दूं, मेरे पास आंकड़े भी हैं। लगभग 850 स्कूल पूरे भारत में बंद हो चुके हैं और लगभग, जो मेरी अपनी जानकारी में है, हमारे तमिलनाडु में एक मित्र थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। हमारे साउथ दिल्ली के एक स्कूल वाले मित्र हैं दिनेश जैन, उन्होंने आत्महत्या कर ली। सर इन स्कूलों को, ये जहां आप हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, ये एक बजट स्कूल हैं जहां पर फीस 500-1000 रुपये होती है, इससे ऊपर नहीं होती। सरकार हमें कोऑपरेट कर नहीं रही। जो हमारे अपने खर्चे हैं उनको तो करना ही पड़ेगा ना। अब जब हम नहीं कर पा रहे सर्वाइव, तो क्या करेंगे लास्ट में? तो फिर एक ही ऑप्शन है। यही कारण है कि स्कूल आर्ट्स जो 800 और 850 बंद हुए हैं कि उनको कहीं से गवर्नमेंट ने फंड अरेज नहीं करके दिए, किसी भी सरकार ने उनकी हेल्प नहीं करी, किसी भी सरकार ने और उनकी नहीं सुनी। प्लस आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे पास दिल्ली सरकार EWS DG कैटेगरी के बच्चे भेजती है, वो हम पिछले 2 साल से पढ़ा रहे हैं। 2020-21 के बच्चों को हमने पढ़ा दिया, उनको किताबें दी, वर्दियाँ दी, उनको पूरे साल पढ़ाया। 2021-22 में भी हमने उनको किताबें दे दी, वर्दियाँ भी नहीं दी क्योंकि स्कूल अभी क्लोज हैं। अभी तक सितंबर खत्म आने को है, गवर्नमेंट ने अभी तक के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी कि हमारे हक का पैसा हमें कब देंगे। तो जब वो हमारे हक का नहीं पैसा दे रही, तो इसके आगे हम उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? जी जी रवि जी, जैसे आजकल ज़्यादातर जितने भी बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए एक ही माध्यम बचा है, वो ऑनलाइन है। ऑनलाइन बेटर है या ऑफलाइन? क्योंकि ऑफलाइन तो अभी फ़िलहाल, जैसे आप जितने भी छोटे स्कूल हैं, 8वीं तक स्कूल हैं, वो बंद हैं, तो सारे बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन कर रहे हैं। तो इसका कितना इफेक्ट बच्चों पर पड़ता है? देखो, जो शुरुआती दौर था उसमें बच्चे अच्छे तरीके से काम करते थे। शुरुआती 2-3 महीने थे जब ऑनलाइन बेस्ट था, क्योंकि जब ऑफलाइन हम ही नहीं चाहते थे। अब ऑनलाइन के नेगेटिव वेव्स हमारे सामने बच्चे आते जा रहे हैं। बच्चा कहता कुछ है, करता कुछ है। बच्चा जूम पे आता है, फेक आईडी बनाता है, कोई ओसामा बिन नाम लादेन का नाम बताता है टीचर को, कोई राखी सावंत कहता है, कोई सन्नी लियोन कहता है। टीचर्स को रिकॉग्नाइज करने में मुसीबत आ जाती है, बच्चे प्रॉपर अपनी अटेंडेंस नहीं भेजते। तो ओवरऑल क्या है कि अब ऑफलाइन जल्द से जल्द खुलने चाहिए, ऑनलाइन का कोई महत्व नहीं रह गया है। तो सिर्फ हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि सरकार ऑफलाइन स्कूल्स को नहीं खोल रही। तो ऑनलाइन से ज़्यादा बेटर अब ऑफलाइन है, क्योंकि उसमें बच्चा फिजिकल आता है, हम उसके माइंड को भांप सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसके काम को देख सकते हैं। ऑनलाइन में बच्चा अपने बहन से काम करा लेता है, अपने भाई बहनों से काम करा लेता है, हमें नहीं पता चल पाता उसमें। उस तरीके खेल कूद भी नहीं हो पा रही, कुछ भी नहीं हो पा रही, ना तो बच्चे का फिजिकल शारीरिक विकास हो रहा है। यहाँ पर आते हैं बच्चे, सुबह प्रार्थना करते हैं, खेल कूद की एक्टिविटी करते हैं, साथ बैठते हैं, उठते हैं। अब तो बच्चे कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है जो नर्सरी, KG और फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि ऑफलाइन में टीचर उसको हाथ पकड़े कराती थी। अब जब टीचर नहीं है तो उसको कैसे हाथ पकड़े कराएगी? और पेरेंट्स से आशा की नहीं जा सकती कि वो बच्चे के साथ लगेगा, क्योंकि आज के समय में 90% हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, तो बच्चे को छोड़ जाते हैं कि बेटा आप अपने आप काम कर लेना। तो इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव वेव्स आ रहे हैं, और ये कुल मिला के इसके जो एक्सपीरियंस है वो 0 के बराबर है। अब हर हाल में स्कूल खुलने चाहिए। अगर ये स्कूल 1-2 महीने नहीं खुले तो हो सकता है अब बच्चे के ऊपर मानसिक दबाव आने लगे, मानसिक प्रेशर से उसको कुछ और बीमारी होने लगे। सर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे
आप लोगों के पास तो पेरेंट्स आते हैं कि बच्चों की फ़ीस आधी कर दीजिए, क्योंकि वो उनका बनता भी कि आजकल इतना काम धंधा लोगों का रहा नहीं है, रोज़गार रहा नहीं है, तो आप भी उनको जो है 50% आप उनको छोड़ रहे हैं कि 50% आप डिस्काउंट करें। क्या सरकार की तरफ से भी ऐसा कुछ आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, बिल्डिंग फंड्स या कुछ ऐसा, कि आप लोगों की कुछ मदद हो सके? नहीं सर, जैसे मैंने कहा कि सरकार से तो हमें अपने हक का पैसा लेना है, वो नहीं दे रही तो हम उससे बाकी आशा क्या कर सकते हैं। बल्कि वो तो हमें नाजायज़ परेशान कर रही है, बिल्डिंग फंड जमा करो, इलेक्ट्रिसिटी बिल का उसने हमें लोड चार्ज बढ़ा दिया, जो कमर्शियल चार्ज है, वाटर सप्लाई हो गया। बल्कि गवर्नमेंट को तो आगे आके कहना चाहिए था कि 2-3 साल तक स्कूल के लाइट के बिल माफ, स्कूल के वो सब टोटल करना चाहिए, लेकिन किसी ने नहीं करा। ये तो हमारे हक का ईडब्ल्यूएस का पैसा नहीं दे रही, तो बाकी इनसे क्या आशा कर लें। जी, अब मेरा आखिरी सवाल आपसे, जैसे कि आपके स्कूल अभी बंद हैं, तो आप पेरेंट्स और बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो इसलिए नहीं आ पा रहे हैं कि अभी कोरोना का कह रहे खतरा बना हुआ है, वैक्सीनेट नहीं है बच्चे, इसलिए वो भेजना नहीं चाहते। तो क्या आपको लगता है कि वो घर पे ज़्यादा सुरक्षित हैं और स्कूल आएंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी? नहीं, ये मैसेज बिल्कुल निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। हमारे स्कूल में टोटल बच्चों का हमने सर्वे कराया, 97% पेरेंट्स एग्री हैं कि स्कूल खोले जाएं। और आप पेरेंट्स के मैं आपको डिटेल्स दे सकता हूँ, इसमें सभी कॉन्टैक्ट नंबर हैं। आप पेरेंट्स को फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि कितने पेरेंट्स एग्री हैं। 96 to 97 पेरेंट्स एग्री हैं कि स्कूल खोले जाएं। और जो स्कूल नहीं खोल रही है, सिर्फ एक आज की डेट में मोनोपोली है गवर्नमेंट की। ये भी एक हो सकता है स्कैम है कि क्यों नहीं खोले जा रहे। कोई दिल्ली में कोरोना नहीं है, दिल्ली के जब बाकी सारे स्टेट्स में स्कूल खुल गए तो दिल्ली में क्यों नहीं खोल रहे। शाम को मोमोज वाले की ठेरी पे छोटे बच्चे ज़्यादा खड़े होते हैं। आप मार्केट्स में जाएं, बाजारों में जाएं, वहाँ पे बच्चे होते हैं। सिनेमा हॉल्स में, मॉल्स में सारे बच्चे जा रहे हैं कि वहाँ पर कोरोना नहीं है, ये स्कूल में कोरोना है। और एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर स्कूल में बच्चे आएंगे तो वो सबसे ज़्यादा सेफ होंगे। हम गवर्नमेंट स्कूल की गारंटी नहीं लेते, लेकिन ये ओके स्कूल गारंटी लेता है कि अगर यहाँ पर बच्चे आएंगे तो बिल्कुल सेफ होंगे। स्कूल का पूरा स्टाफ अब वैक्सीनेटेड है। कुछ टीचर्स की सेकंड डोज रह गई थी, वो भी टीचर्स ने लगवा ली और हमारे पास सभी ने सर्टिफिकेट से जमा करा दिए। अगर गवर्नमेंट कहती है कि आप स्कूल खोलो तो हमारे पास पूरा सेटअप मौजूद है। मेन गेट पर सैनिटाइजर के बोटल्स मौजूद हैं और स्कैनर मौजूद हैं। हमारे स्कूल के जो फीमेल गार्ड और मेल गार्ड हैं, फीमेल लड़कियों के लिए फीमेल गार्ड अवेलेबल है जो उनकी स्कैनिंग करेगा, उनका टेम्परेचर चेक करेगा और थर्मामीटर से भी, और हैंड वॉश भी कराएगा सैनिटाइजर से। तो हमारी पूरी प्रिपरेशन है स्कूल खोले जाएं। और हम अब बच्चों से भी आशा करते हैं कि वो भी पूरी तरीके से हम कोऑपरेट करेंगे, अपनी सावधानी रखेंगे। एक एक बच्चा गैप में बैठेंगे और हम स्कूल को आधे दिन के लिए या एक दिन के लिए भी तैयार हैं खोलने के लिए, कि आधे बच्चों को आज बुलाएं, आधे बच्चों को हम कल बुलाएं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत 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 धन्यवाद अरुण जी, बहुत पूरी टीम का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपने हमारी बात सुनी। अब आशा करते हैं आप इस हमारी बात को एक ऊंचे स्तर तक लेके जाएं ताकि हमारी समस्याएं जल्द से जल्द सॉल्व हों। सिर्फ एक आज की डेट में सोशल मीडिया ही ऐसा माध्यम है कि कोई अपनी बात किसी के आगे सामने रख सकता है। इसके अलावा आज की डेट में कोई माध्यम नहीं बना। चिट्ठियाँ लिखना, कंप्लेंट करना, ये सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाता है। आज की डेट में सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है और आप जैसे लोग बहुत मेहनत कर रहे हो। आशा करता हूँ आपका ये प्रोग्राम जो आपने एक चैन चलाई है ये बहुत तरक्की करे और जल्द से जल्द सभी की समस्याएं भी सोल्व हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निर्मल ओके मॉडल स्कूल की प्रधानाचार्य आप सभी को नमस्कार करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और आराम से रह रहे होंगे। मैं सभी से एक आशा चाहती हूँ कि आप सभी स्कूल खुलने के लिए हमें सहायता दें, सरकार से अपील करें, क्योंकि जो हम ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ पेरेंट्स के आर्ग्यूमेंट्स हैं कि मैडम स्कूल खोले जाए जिससे कि हमारे बच्चे फिजिकली मेंटली और इम्प्रूव करें। क्योंकि बच्चे स्कूल में आते हैं, चीज़ें नहीं सीखते हैं, फ़ोन पे वो चीज़ हम नहीं सिखा पा रहे हैं। बच्चों का फिजिकली मेंटली सब रुक रहा है, स्टॉप हो रहा है उससे। और हम ये चाहते हैं बच्चे स्कूल आएँ, अपना खेल कूद करें, क्योंकि बच्चे एक बच्चे से दूसरा बच्चा सीखता है, टीचर्स और उन्हें अच्छे से सिखा पाती हैं। लाइब्रेरी में बैठते हैं बच्चे, साइंस लैब में बैठते हैं, अपने कंप्यूटर रूम में बैठते हैं, तो बच्चे अच्छी चीज़ें कई तरीके की स्कूल में ही आके सीख पाते हैं, जो कुछ चीज़ें हम ऑनलाइन प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं बच्चों को। क्योंकि जूम पे भी बच्चे करते हैं, व्हाट्सएप पे बच्चे पढ़ाई करते हैं, उससे बच्चों की आंखों पे भी इफेक्ट होता है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं बच्चों को पूरी क्लासेस प्रॉपर तरीके से दें, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि आप जल्द से जल्द स्कूल खोले जाएं जिससे कि बच्चे स्कूल में आएँ और एक नई तरीके से शिक्षा अपनी शुरुआत करें, और जिससे कि हमें भी अच्छा लगे कि हमारे बच्चे को सीख रहे और हमें सिखाने में और ज़्यादा अच्छा लगे। तो मैं सभी से
सरकार से अपील करना चाहती हूँ कि अब जैसे 17-18 साल के बच्चों को ऊपर की वैक्सीन लग चुकी है, तो मैं चाहती हूँ जो और भी बच्चे छोटे रह गए हैं उनको भी वैक्सीन लगे, जिससे कि बच्चे प्रॉपर सेफ्टी तरीके से स्कूल आएँ और जो भी है हम अच्छे तरीके से पूरी गाइडलाइन का पालन करें, और जो हमारे जैसे और भी छोटे स्कूल हैं वो भी स्कूल खोलें ताकि सब मिलकर बच्चों को शिक्षा अच्छे से प्रदान कर सकें। जहां बाहर के स्कूल खोले तो हम भी चाहते हैं कि हमारा स्कूल भी खोले, सबके स्कूल खोले और सब अपने अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करा सकें।